हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 तक, तो आज हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या? डिवीजन है। क्या करना है? पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते और बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमको ये वाले टर्म को इससे डिवाइड करना है, यानी एक्स क्यूब माइनस 64 डिवाइड बाय एक्स माइनस 5। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? आपको इसको करना, इस जो फॉर्म है, ये जो टर्म है, इसको आपको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिसेंडिंग से असेंडिंग के फॉर्म में, यानी ये एक्स क्यूब है, वेरिएबल के ऊपर क्यूब है। अब स्क्वायर वाला, तुम्हारे पास स्क्वायर वाला है क्या इस टर्म में? तो आपको इसको लिखना है 0x स्क्वायर। अगर कोई टर्म नहीं है तो आपको 0 डाल के उसका टर्म लिख देना है 0x, एक्स के बाद कोई भी लेटर नहीं, यानी 64। ठीक है, अब इस टर्म को हमको डिवाइड करना है बाजू वाले टर्म से। ठीक है, तो अब हम अपना डिवाइड शुरू करेंगे। एक्स माइनस 4 इसको डिवाइड करना है इससे, एक्स क्यूब। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ 0x माइनस 64। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा था? ये कि इसको हमको असेंडिंग से डिसेंडिंग टू असेंडिंग जमाना है। अब सेकंड स्टेप क्या है? डिवीजन करना। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? सिर्फ स्टार्टिंग के दोनों के टर्म्स देखने हैं। ठीक है, ये x है और ये x क्यूब है, यानी आपके पास कितना है? x एंड चाहिए कितना? x क्यूब। तो आपके पास कितने की कमी है? एक्स स्क्वायर की कमी है। अगर आप एक्स स्क्वायर ले लो तो एक्स स्क्वायर और एक्स तो एक्स क्यूब हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर आता है वो दोनों मल्टीप्लाई होके इधर आता है नंबर। आपको डिवीजन तो पता ही होगा, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आता है, यानी अपने पास है एक्स, इनके पास है एक्स क्यूब, अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब ये वाला टर्म पूरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो इसमें क्या चीज़ होता है कि ये, इसका तो हमने सेटिस्फाई कर दिया फर्स्ट टर्म देके, बट जो ये एक्स स्क्वायर है ये 4 को भी लगता है। तो याद रखना कि इधर जो तुम नंबर डालते हो वो दोनों को लगता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो एक्स क्यूब, एंड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -4। समझो अच्छे से, एक्स के आगे कुछ नहीं यानी प्लस, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -4 तो कितना होता है? -4x क्यूब, -4x क्यूब। ठीक है, अब डिवीजन में जैसे कि आप जानते हो माइनस होता है। ठीक है, अब ये माइनस की वजह से दोनों की साइन चेंज हो गई, ये प्लस है। देखो अब ये चीज़ अच्छे से समझो, यहाँ पर अगर हम डिवीजन में हमेशा यहाँ पे माइनस ही करते हैं, अब ये माइनस के वजह से ये जो प्लस है वो माइनस बन जाता है। क्यों माइनस बन जाता है? क्योंकि एक्स के पास खुद का तो प्लस था ही, साथ में ये माइनस भी लग गया। ये प्लस क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं थी, तो डेट बिकम्स प्लस, एंड ये एक्स का डिवीजन का माइनस, तो ये प्लस एंड ये माइनस, तो ये बन गया माइनस। अब ये -4x स्क्वायर के पास खुद का माइनस है और एक माइनस उसको मिल गया, तो दैट बिकम्स प्लस। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस। तो अब याद रखना बच्चे लोग, ये एक्स क्यूब प्लस नहीं माइनस है, और ये जो 4x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यानी 1, यहाँ पे भी 1, तो +1 -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 0 हो गया, तो ये टर्म 0। ठीक है, अब ये +0x स्क्वायर, और ये देखो अब 4 माइनस नहीं प्लस है, प्लस, तो 0 + 4 4 ही रहता है, और साइन ग्रेटर नंबर, तो 4 की प्लस की साइन। ठीक है, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा कॉमन में गया, प्लस 0x स्क्वायर मैंने कैरी किया। ठीक है, उतारा नीचे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो मैंने क्या कहा था, आपको फर्स्ट टर्म ही देखना है। ठीक है, तो अभी इसका फर्स्ट टर्म देखो और इसका फर्स्ट टर्म देखो। तो हमारे पास है x, हमारे पास कितना है? x चाहिए कितना? 4x स्क्वायर, यानी एक x है अपने को और एक x चाहिए, तो 2x हो गए। और किसकी कमी है? 4 की कमी है। किसकी कमी है? 4 की कमी। तो हम क्या लेंगे? 4x। सेकेंड टर्म अपने को देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म देखना है। इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड वाला ऑटोमेटिक होते जाएगा, तो आप उसकी चिंता मत करो। सबसे पहले सिर्फ दोनों का फर्स्ट टर्म देखो। हमारे पास है x, हमको चाहिए 4x स्क्वायर, तो हमारे पास कितने की कमी है? एक 4 की कमी थी और एक x की कमी थी, तो हमको लेना है +4x। प्लस क्यों लेना है? क्योंकि ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस लेंगे तो ही आंसर प्लस में आएगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो साइन है वही साइन तुमको लाना है। यहाँ पे अगर प्लस है तो तुमको भी +4x स्क्वायर ही लाना है। ठीक है, -4x स्क्वायर नहीं लाना है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
ओके, तो अब ये 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 4x स्क्वायर आ गया, ठीक है, वो भी प्लस में, प्लस प्लस प्लस, और अब ये 4x इसको भी लग जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो 4x मल्टीप्लाई बाय 4 16, 4 4 जा 16 और x, और देखो ये प्लस माइनस, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो दोनों टर्म का ही साइन देखने का, हम 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 4 का माइनस और ये 4 का प्लस, तो प्लस माइनस कंबाइन होके क्या बन जाता है, माइनस, ठीक है। अब डिवीजन है तो हम करेंगे तो माइनस ही, ठीक है। अब ये माइनस की वजह से आगे वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिवाइडेड होके 8th में आपको आ चुकी है। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपको वही आपके डाउट्स क्लियर कर लूँगी। ओके, ठीक है। अब क्या है, ये 4x स्क्वायर है और ये माइनस 4x स्क्वायर। अब ये प्लस को हमें नहीं देखना है, हमें किसको देखना है, ये 4x स्क्वायर अब माइनस बन चुका है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 4 0, ठीक है, तो ये टर्म तो हो गया 0। अब ये 0x प्लस 16x, तो 0 प्लस 16 कितना हुआ, प्लस 16x, ठीक है। अब ये माइनस 64 हम कर देंगे कैरी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म देखना है, हमारे पास क्या है, x, हमको चाहिए कितना, 16x, तो किसकी कमी है, सिर्फ 16 की कमी है, तो हमें लेना है प्लस 16। प्लस क्यों लेना है आप जानते हो, क्योंकि प्लस में है, तो हमें भी आंसर किस में चाहिए, प्लस में ही चाहिए, तो अगर दोनों प्लस रहेंगे तो ही वो मल्टीप्लाई हो गए, प्लस 16x आएगा, क्लियर। अब 16 मल्टीप्लाई बाय x 16x प्लस 16x, अब ये प्लस 16 माइनस 4 को भी लग जाएगा, 16 4 जा क्या होता है 64, 16 इज प्लस एंड 4 इज माइनस, तो प्लस माइनस माइनस की साइन। अब डिवीजन है तो आपको माइनस करना है, माइनस के वजह से साइन चेंज हो जाएगी, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। अब 16x प्लस 16x माइनस, तो 0, 64 माइनस 64 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। अब आपका आंसर आ गया है, दिस इज क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज डिविडेंड। आपको इसी फॉर्म में अपना आंसर लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो आपका डिविडेंड क्या है, x³ माइनस 64, आपका डिवाइजर क्या है, x माइनस 4 इंटू क्वोशंट क्या है आपका, x² प्लस 4x माइनस 16, x² प्लस 4x प्लस 16 प्लस रिमाइंडर इज 0। आई होप आपको ये सम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सेकंड सम पे हम बढ़ते हैं। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है, फर्स्ट में अगर आपके छोटे बहुत डाउट्स रहे होंगे तो सेकंड में पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के सम की ओर की तरफ। सबसे पहले आपको चेक करना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म यानी डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। तो पहला एक्सपोनेंट 4 5 4 3 2 और खाली 1 वाला नहीं है तो आपको वो लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x²। क्या रह गया है, खाली वेरिएबल यानी जिसके ऊपर कुछ नहीं है, तो 1 प्लस 2 ये रह गया था। तो चलिए अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारा डिवाइज़र क्या था, ये यानी x² माइनस x, ठीक है। और अब हम डिविडेंड लिख देंगे यहाँ पे, इसके ऊपर कुछ नहीं है यानी 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि वेरिएबल के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है यानी वो वेरिएबल एक बार ही है, ठीक है। और ये 2। अगर आपको फर्स्ट सम नहीं समझा हो तो अभी इस पर एकदम अच्छे से फोकस करना, ये चीज़ ये सम में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको फर्स्ट टर्म देखना है, इसका भी फर्स्ट टर्म देखना है। फर्स्ट टर्म क्या है, x² और आपको चाहिए कितना, 5x⁵ यानी कितने की कमी है, 2x है और आपको 5 चाहिए यानी 3x की कमी है और एक नंबर यानी 5 की कमी है। तो हमको टर्म इधर क्या लेना पड़ेगा, 5x
क्यूब। अगर हम 5x क्यूब लेंगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और अब मैंने आपको सिखाया था सेकेंड टर्म से भी होगा। तो अब ये क्या रहेगा, 5x क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर यानी 5x⁵, और ये डिवीजन है तो माइनस ही होगा। और ये वाला टर्म इसको भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 5, और इधर कोई नंबर नहीं है यानी 1, तो 5 1 जा 5, और x 3 है, और एक x है, तो टोटल कितने x हो गए, 4। और साइन किसकी लगेगी, माइनस की, क्योंकि ये प्लस है और इसके आगे माइनस है। तो जो दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी साइन देखने की, तो ये प्लस और ये माइनस, यानी माइनस की साइन, और -5x⁴। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी, जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस, और जो माइनस है वो बन जाएगा प्लस। तो अब देखो, -5x⁵ प्लस 5x⁵, और ये -5x⁵, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 5 0 हो गया। अब ये वाला देखो, प्लस 4x⁴, और ये भी प्लस बन चुका है, ये जो माइनस था, ये 5 जो माइनस था वो क्या बन चुका है, प्लस बन चुका है। तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसमें तो माइनस नहीं होगा, क्या होगा, एडिशन होगा, और साइन किसकी आएगी, ग्रेटर नंबर की। तो ग्रेटर 5 है, और 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, और वेरिएबल्स कॉमन में रहेंगे। अब नेक्स्ट टर्म उतारेंगे हम लोग, यानी 4 यानी 3x⁵, ये हमने कैरिड डाउन किया। फर्स्ट टर्म देखो, मैंने हमेशा तुमको सिखाया है कि आपको फर्स्ट टर्म ही देखना है। फर्स्ट टर्म क्या है, x², आपको किसकी ज़रूरत है, प्लस 9x⁴, तो आपके पास 2 2 तो ऑलरेडी है। अब चाहिए क्या आपको, और 2 2 चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, 9, क्या चाहिए, 9, और वो भी प्लस में। ये भी प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, और ये भी प्लस में ही होना चाहिए। अगर ये प्लस में होगा तो ही आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आपको क्या लेना है, प्लस 9x²। अब प्लस 9x² किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म से भी और सेकंड टर्म से भी। तो फर्स्ट टर्म से अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9x⁴ आएगा, और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो -9x³। ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगी, माइनस, और ये जो माइनस था वो बन गया प्लस, ये जो प्लस था वो बन गया माइनस, और जो माइनस था वो बन गया प्लस। अब 9 + 9 -9 तो कैंसिल होके 0, यानी माइनस होके 0, और ये 9 जो है वो भी प्लस है, वो प्लस है, और ये 3 जो है वो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 - 3 6, वेरिएबल कॉमन में, और साइन ग्रेटर नंबर की, तो ग्रेटर नंबर 9 है, 9 प्लस है, 9 का ये माइनस भूल जाने का, अब 9 इज प्लस, ठीक है, फाइनल साइन 9 की प्लस है। अब दूसरा टर्म नेक्स्ट टर्म कैरी करेंगे, 2x²। हमें देखना क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है कितना, x², हमको चाहिए कितना, प्लस x⁵, ये भी प्लस ही है, इसके आगे कोई साइन नहीं यानी प्लस। हमारे पास 6 की कमी है और इधर 2x है, तो हमारे पास 1 x की कमी है और प्लस की कमी है। अगर ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो गए, तो 6x³ बन जाएगा। आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म की चिंता करनी है, सेकेंड टर्म की चिंता बिल्कुल करनी नहीं है, सेकेंड टर्म अपने आप होते जाएगा, ठीक है। तो हमें लेना है प्लस 6x प्लस 6x। तो अब 6x मल्टीप्लाई होगा x² से, तो बनेगा प्लस 6x³। सेम साइन लाना है, याद रखना, क्यों, क्योंकि इधर माइनस आके फिर वो साइन चेंज होगी, तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब सेकंड के लिए देखो, 6x मल्टीप्लाई बाय -x, तो कितना होगा, -6x²। साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस दोनों को मिल जाएगा, यानी अब प्लस 6 के पास प्लस भी है और माइनस भी है, तो वो कंबाइन होके माइनस हो गया। ये 6x² के पास खुद का माइनस है और ये माइनस भी आ गया, तो 2 माइनस कंबाइन होके प्लस हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, +6 - 6 कैंसिल होके 0, माइनस होके 0। अब ये भी प्लस है, 6 भी प्लस और 2 भी प्लस है, तो ऐड होगा और साइन आएगी ग्रेटर नंबर की। अब 0x कैरी। अब फर्स्ट टर्म देखना है, x² है, कितना है, x², और अपने को चाहिए कितना, 8x², यानी सिर्फ 8 की कमी है, तो आपको लेना है +8। अब ये मल्टीप्लाई होगा 8x² से, तो कितना बनेगा, 8x²। अब ये 8 मल्टीप्लाई होगा -x से, तो -8x।
साइन चेंज हो जाएगी, तो 8 माइनस 8, ये प्लस और ये माइनस तो 0, और ये कितना आएगा प्लस 0 प्लस 8 तो प्लस 8x, और अब हम कैरी करेंगे प्लस टू रह गया ना, तो हम +2 कैरी करेंगे। हमें देखना क्या है, फर्स्ट टर्म ही देखना है, 8x है, 8 सम देखो अभी ये 8x और 8 स्क्वायर है, मतलब अपने पास ज़्यादा है और इनको सिर्फ x ही चाहिए, तो ये सम यहीं पे फिनिश होता है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अपने पास ज़्यादा है, अपने पास ज़्यादा है और इनको चाहिए सिर्फ x ही, तो अपने पास x स्क्वायर है, तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो ये सम यहीं पे फिनिश हो गया है। समझ में आ गया? क्योंकि हम इधर अब 1 भी लेंगे तो क्या आएगा, 1 एक्स स्क्वायर ज़ा एक्स स्क्वायर, तो सॉल्व हो पाएगा क्या? ये x और ये x स्क्वायर है, वेरिएबल सेम है ही नहीं। समझ में आ गया? हमको मिनिमम x स्क्वायर तो लेना ही पड़ेगा अगर हम यहाँ पे 1 भी लेते हैं तो ये सम यहीं पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिविडेंड क्या था, 5x⁵ प्लस 4x4 माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2, और डिवाइज़र कौन था, x² माइनस x, इंटू कोशंट क्या था 5x³, ये देखो 5x³ मैं नीचे लिख रही हूँ ये, प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 8 प्लस रिमाइंडर कितना था 8x प्लस 2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझी है, जैसे प्लस कहाँ से आया, ये माइनस कहाँ से आया, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपके वो डाउट्स क्लियर कर देंगे। और जिन जिन बच्चों ने 8 के मैथ्स में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, उनको कोई चीज़ पता ही नहीं है 8 के मैथ्स का, तो बच्चों आपको ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी लगेगी, बट कोई टेंशन नहीं है। आप फिर भी हमें कमेंट करके बताइए कि हमें ये चीज़ नहीं समझी है, हम आपका वो कॉन्सेप्ट वहीं पे आपको समझा देंगे। अगर बहुत ज़्यादा लेंदी हुआ तो आप हमें बोलिए कमेंट करके, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।